सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं एग्जाम्पल 6 ऑफ द मॉड्यूल। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्विम्स अक्रॉस अ रिवर विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक मैन है, वो स्विम करता है 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, वाइल अ बोट गोज अप स्ट्रीम विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक बोट है, अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो अपस्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के अगेंस्ट फ्लो करती है। रिवर जो बोट है जो रिवर के अगेंस्ट में फ्लो करती है 12 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जो बोट की वेलोसिटी दे रखी है अपस्ट्रीम में, ये हमको 12 kmph दी हुई है, राइट। हाउ हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन डज द मैन अपीयर टू गो टू द बोटमैन। अब एक बोट है, वो बोट अगर इधर जाएगी और एक मैन अगर इधर जाएगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है ये जो बोट में इंसान बैठा हुआ है ना, ये इस मैन को कैसे जाते हुए देखेगा। ऑफ कोर्स अगर आप इधर जाएंगे और बोट इधर जा रही है तो आपको कुछ इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी बोट, है ना, क्योंकि आप खुद इधर जा रहे हैं। अगर आप खड़े होकर देखेंगे इसको मैन को, तो आपको मैन ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप खुद यहाँ जाने लगेंगे तो वो कुछ आपको इस डायरेक्शन में जाते दिखाई देने लगेगा। अपन इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन मैन अपीयर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी हमको, किसके रेस्पेक्ट में, बोट के रेस्पेक्ट में, और एज वेल एज डायरेक्शन भी निकालनी है। सिंपल हम वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अपन ने कहाँ मानी है, मैन लेट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो दिस इज 5j कैप, राइट। ओके, माइनस ये एज इट इज आ गया। वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट हमने माना इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव x डायरेक्शन में, सो इट इज -12i कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। अगर मेरे को इसका मॉड्यूलस निकालना है तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा 5² + 12², दैट इज 13 km/h। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया ना, मेरे को डायरेक्शन निकालनी है। ये जो फॉर्मूला है तो मैं इससे डायग्राम भी बना लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट मुझे चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मैन कहाँ है, ये रही वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैंने ये एरो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है, लेकिन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वी भी इधर आएगा। तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट ये, और इसके साथ में वेलोसिटी ऑफ मैन ये, ठीक है ना। दोनों एक ही सेंस में होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये इस सेंस में, तो इनका रिजल्टेंट इस अपोजिट सेंस में आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट। ये मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इस डायरेक्शन में बोट को जो इधर जा रही है मैन जाता हुआ दिखेगा। तो अपना देखो इस फॉर्मूले से भी ऐसा डायग्राम बन गया है, राइट। तो अपन को ये थीटा एंगल निकाल लेते हैं अपन। तो थीटा एंगल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर है वी एम 5 है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ मैन 5 है ना, तो 5 आ जाएगा। वी बी, बोट की वेलोसिटी कितनी है, बोट की वेलोसिटी है तुम्हारे पास 12 की, तो अपॉन में 12 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan−1 5/12। सो दिस इज द आंसर।